दो बहनें सगी नियम से परिक्रमा जाती हैं, गोवर्धन कहो, वृंदावन कहो, काशी में कहो, तीर्थ जाती हैं, बहुत बार गई। बड़ी बहन चंपा और छोटी चंचल। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दीदी अपन इतनी बार आ गए यहाँ, पर अपना भगवान के साथ में एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, भेंट नहीं हुई। बड़ी बहन ने छोटी बहन को समझाया, कहा देख बहन, हम लोग आ रहे हैं, हमारी तरह बहुत लोग आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो भगवान जरूर यहाँ होता होगा, मिलता होगा, तभी आ रहे हैं। दोनों बहनों में जब चर्चा चल रही थी, वहां से एक महात्मा जा रहे थे, उन महात्माओं ने दोनों बहनों की चर्चा सुनी, क्या वार्तालाप कर रही हैं। तो बड़ी बहन ने कहा, मेरी छोटी बहन के मन में संशय है, महाराज आप दूर करें। क्या संशय है? हम लोग नियम से अमावस पूर्णिमा परिक्रमा करते हैं। मेरी बहन कहती है, क्या यहाँ भगवान अपन कितनी बार आए, कभी नहीं मिला। बड़ी बहन कहती है, मैं कहती हूँ कि भगवान है यहाँ, मिलता ही होगा तो ही लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तब महात्मा ने कहा, देखो भगवान सब जगह है, पर तुम ऐसा करो, जब यहाँ आई हो तो यहाँ पर कोई संत देखो, संत को ढूंढो, भगवान संत के पास रहता है। दोनों बहनों ने साधु के कहने से संत की खोज करना शुरू किया। तदगक्षाम हृदयान्मूलम पदम श्रुतीन नेत्रम च पश्यम। आंखों से देख रही हैं, पैरों से ढूंढ रही हैं, चल रही हैं, कोई संत मिले ऐसा जो भगवान को दर्शन करवावे, भगवान से मिलवावे। एक महात्मा कदम के पेड़ के नीचे बैठे, उनके पास में झोली। दोनों बहनों ने कहा, बाबा के पास कोई नहीं है, बाबा ध्यान में है, क्यों न इनके पास चल करके हमें पूछें कि यही हमें भगवान से मिलवाए, भगवान का दर्शन करवाए। भोली भाली दोनों बहनों ने साधु से जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी हमारी इच्छा पूरी करो। साधु ने कहा, बेटी क्या इच्छा पूरी करें? कहा, एक महात्मा जी ने कहा कि संत के पास भगवान होता है, आप अपना भगवान हमें दिखाओ। संत ने छोरियों का मन नाराज नहीं किया, अस्वस्थ किया उनको, कहा रुको, बेहितम तदम पश्य गतिन मूलम। महात्मा ने कहा, थोड़ी देर तुम मेरी झोली की रखवाली करो, मैं तनक कहीं जाकर आता हूं और तुम्हारे भगवान की व्यवस्था करता हूं। साधु वहां से थोड़े चले गए। पीछे से कन्याओं ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा की झोली में भगवान छुपे बैठे हों। झोली में टटोला टटोली की छोरियों ने, तो कहीं गीता, कहीं भागवत, कहीं रामायण, कहीं घंटी, कहीं अगरबत्ती, दिया, कंकु, चावल, ये सब झोली में संत के रखे और एक डिब्बा रखा और उस डिब्बे में कपड़े में लिपटे हुए पीतल के लड्डू गोपाल छोटे से ठाकुर जी रखे। दोनों बहनों ने डिब्बे को खोला, हाथ में लड्डू लिए, लंगड़े पैर वाले गोपाल जी उस कपड़े में लिपटे, कपड़ा खोला, कपड़े को बिछाया और उसके ऊपर बिठाया, फिर बाहर निकालकर। दोनों बहनों सोचने लगी, भगवान तो है साधु के पास में, पर साधु अच्छा नहीं है। छोटी बहन ने कहा, क्यों? तो कहा, इसलिए देखो, भगवान को साधु तकलीफ में रखता है, डिब्बे में रखता है, भगवान को इसमें कैद कर दिया है, भगवान का पैर टेढ़ा हो गया है, भगवान दुखी है। अब लड़कियां दोनों कहने लगी, हे भगवान, अब आप डिब्बे के बाहर आ गए हो, साधु भी यहाँ नहीं है, अब आप ऐसा करो, अपने हाथ पैर सीधे करके खड़े हो जाओ, अब हमारे अलावा कोई नहीं है, आप आजाद हैं। लड़कियों ने ये शब्द कहा तो कथानक है, ये दृष्टांत है। लड़कियों के कहने से ये कथा, ये कहानी ये कह रही है कि भगवान का जो पैर है वो सीधा हो गया और वो खड़े हो गए। छोटी बहन ने कहा, दीदी ये तो सीधा हो गया पैर इनका। कमंडल में
माखन लेके घूम रही थी, उन्होंने माखन निकाला, भगवान के पैरों पे मालिश की माखन से। कहा प्रभु हमारी माँ कहती है कि जो घी की मालिश करते हैं उनके शरीर ठीक हो जाते हैं, हड्डियां ठीक हो जाती हैं, तो आज माखन की मालिश हुई है, आपका पैर हाथ अब ठीक हो गया, अब आप सीधे हो गए। बातें करती रही, प्रेम करती रही। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि महात्मा आ रहा है, महात्मा आ रहा है, तो उन्होंने भगवान से कहा भगवान जी अब तुम्हारे साधु आ रहे हैं, तुम ऐसा करो जल्दी से अपने डिब्बे में फिर चले जाओ। अब ये भगवान अब डिब्बे में जाते नहीं, अब रुके बाहर, सीधे हो गए, लड़कियों के कहने से अंदर नहीं जाते। महात्मा को पता चला तो महात्मा क्रोधित हो जाएंगे। डिब्बे के बाहर भगवान खड़े हैं, पैर सीधा कर दिया, महात्मा आए। मुश्किल की बात यह है कि महात्मा ने मौन धारण कर रखा है। अब मौन धारण कर लिया तो महात्मा लड़कियों को कुछ बोल भी नहीं सकते। क्रोध तो बहुत आ रहा है, क्योंकि लड़कियों ने किताब कॉपी सब डायरियां सब इधर उधर फेंक दी, सब झोला झंगाड़े खाली कर दिए, तो उन्हें क्रोध तो आया महात्मा को, पर मौन की वजह से वो कुछ कह नहीं पाए। अंत में मौन ही में उन्होंने ठाकुर जी को फिर से डिब्बे में रखने का प्रयत्न किया। तब महात्मा ने जब डिब्बे में रखा तो उसी समय भगवान ने फिर अपना वो टेढ़ा पैर जो था वो फिर से टेढ़ा कर लिया और महात्मा की सहजता के लिए फिर से डिब्बे में बंद हो गया। समपुष्टम गतिन भूतम यथाम। मेरे कहने का इस दृष्टांत का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी पाषाण में पूरी तरह से विश्वास है, आपके पास में अगर सहजता है, आपके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, तो वो लंगड़े पैर वाला भगवान माखन से जैसे सीधा हो गया था, फिर से साधु के लिए फिर टेढ़ा हो गया था। तो न तो कहीं लड़कियों को जाना पड़ा, न कहीं साधु को जाना पड़ा। जो कुछ लीलाएं की, जो कुछ परिवर्तन किया, वो स्वयं भगवान ने किया। इसलिए आपका मन बुद्धि चित्त अगर पवित्र है तो भगवान जैसा भी टेढ़ा काला है वो आपके लिए कैसा भी हो सकता है। पर उसके लिए डिब्बा तो साधु का ही चाहिए, क्योंकि साधु के डिब्बे के बगैर भगवान तुम्हें कहीं पर भी साकार नहीं हो सकता। ढूंढते रहो जिंदगी भर। क्यों? साधु की झोली में गीता है, भागवत है, रामायण है, वेद है, दर्शन है, पुराण है। सहज स्वभाव से भगवान तेल की मालिश, घी की मालिश को भी स्वीकार करता है। सहज स्वभाव से आदमी को हिमालय नहीं जाना पड़ता, ये कह रही है कथा। जिनका स्वभाव सहज है उन्हें भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता है। झोली में डिब्बे में से निकल गए और पीतल के होंगे भगवान, पीतल के ऊपर मक्खन लगा के उन्हें चेतन किया गया, सीधा कर दिया पैर। दोनों बहनों ने, बहनों का काम, उन्हें बोध नहीं है भगवान का। जिसने जो बताया उधर चली। महात्मा ने कहा जाओ साधु के पास, वहां मिलेगा भगवान, तो साधु को खोजने लगी। परिक्रमा छोड़ दी उन्होंने, पूजा छोड़ दी, साधु के पास है तो साधु ढूंढा। और मुझे पूरा विश्वास है जिनका हृदय छल से रहित हो जाता है, बुद्धि कपट रहित हो जाती है, जो दूसरों की टांग खींचने में विश्वास नहीं रखते, जो अपनी सेवा में विश्वास रखते हैं, उनके भगवान किसी भी रूप में रोज प्रकट होते हैं, उनमें कहीं द्वै राय नहीं।